भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रस स्वादन प्राप्त हो, रस तत्व प्राप्त हो। कल अपन सभी ने कथा में श्रवण करा दीपमाली का उत्सव, दीपावली का पर्व मनाया। 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का जो क्रम चल रहा है, उसी लक्ष्मी पूजन में आज अपन चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप और हम, जो भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पावन चरणारविंद का रसास्वादन करने का अपन सबको सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी की कृपा, दया, उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा। आप और हमने मिलकर खूब दीप उत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है, केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना है। हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, माँ आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाएं। आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव हमारे भीतर प्रवेश करे। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाती है। उसका कारण क्या है? जैसे नाव में छेद हो जाए, नाव में छिद्र हो जाए, और नाव में अगर छेद हो गया तो उसमें जो पानी भरा रहा है नदी का, उस पानी को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको दोनों हाथों से उलीचकर बाहर फेंकते जाइए। अगर वो पानी बाहर नहीं गया तो उस नाव में भराते 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 एक दिन वो नाव डूब जाती है। उसी तरह घर में जब संपदा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, तो इन दोनों हाथों से प्रयोग कर कर कहीं सत्कर्म में हमें लगाते रहना चाहिए, कहीं सत्कर्म की ओर हमें अग्रण्य रहना चाहिए। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के द्वितीय दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहां गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं। पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से, कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता, या एक दिन पहले आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाएगा।
ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी करी। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने यह नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो यह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है, और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा है। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए। एक बूढ़ी मां के पास जाकर पूछा, मां आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जा रहा है, ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जा रहा है? तो महाराज वो बूढ़ी मां कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहाँ दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना, तो उस जल वृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है, जिससे गौएं चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना, उसका जो दूध मिलता है, उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, ए बूढ़ी मां, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं, गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहां से मिलता, और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती? मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी, अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के ज़माने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। और अभी भी हम बंद नहीं हुए इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा पटक दिया, इतना कचरा डाल दिया कि वो नदी नाले अभी तक साफ नहीं हो पाते। सारे अगर हम कर रहे हैं अपना नाश, हम अपने जीवन को नष्ट स्वतः कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि मां, अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो ना। इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता, एक बूढ़ी माँ को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए और यशोदा मैया के गले में बैया डालकर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, माँ अब आप क्या कर रही हो? माँ कहती है, इंद्र के पूजन की तैयारी। माँ, इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का करो, गिरिराज बाबा का। कौन है गोवर्धन नाथ?
पुलस्त ऋषि के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ये कौन है गोवर्धन नाथ? महाराज, जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया है। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, अब नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को सारे बंदर जितने भी बानर थे सारे के सारे जो पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, सारे बानरों ने उनके ऊपर शिलाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करा तो गोवर्धन नाथ जी की आंखों में जल भर गया और जल भर कर श्री हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम राम काज के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, पर तुमने मुझे बीच मार्ग में रख दिया है। अगर मुझे भगवान नहीं मिले तो हे हनुमान, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी भी सेवा करने वाला बीच मार्ग में रह जाएगा। हनुमान, जिसको मिलाने के लिए लेकर आए हो, कम से कम एक बार उसका दर्शन तो करा देते, एक बार उससे मिला तो देते। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। हनुमान जी महाराज ने राम जी से जाकर कहा, नाथ वो गोवर्धन पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, गोवर्धन नाथ जी की वो कंदराएं मुझे श्राप दे रही हैं। बाबा राघव जी, हे प्रभु जी, आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान राम जी ने कहा, गोवर्धन पर्वत से जाकर कहो तुम चिंता मत करो, अभी त्रेता के अंतर्गत तुम्हें लेकर आ रहे थे, तुम विश्राम करो इसी जतिपुरा में, ब्रजमंडल में। जब भगवान राम का अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण, आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे। देखिए, शिव महापुराण में भी पहले वर्णन किया कि आप अगर इंतजार कर रहे हो, आप भगवान की बाट जो रहे हो, इंतजार कर रहे हो, प्रतीक्षा कर रहे हो, विश्वास रखकर भगवान का भजन कर रहे हो, एक दृढ़ता बनाकर, एक भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर अगर भगवान की भक्ति में डूबे हो तो ये पक्का है, आज नहीं तो कल मेरा महादेव, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण आपको मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। वो मिलेगा जरूर। महाराज, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास। अगर विश्वास पक्का है, भरोसा यदि दृढ़ है, तो परमात्मा क्यों ना आएगा। हनुमान जी जाओ, गोवर्धन नाथ जी से कहकर आओ, आप इंतजार करना, बाट जोना, प्रतीक्षा करना, राम अगला अवतार लेकर द्वापर में, कृष्ण अवतार में अवश्य आएंगे। और आएंगे तो आएंगे, दर्शन तो मिलेगा ही, साथ में बड़ी कृपा होगी, हम आपकी पूजन भी कर देंगे, स्वयं पूजन करेंगे, बड़ी करुणा हो। जाओ जरा बोलो, ठीक है। हनुमान जी पहुंचे गिरिराज बाबा के चरणों में। गोवर्धन, श्री गोवर्धन नाथ, अये गोवर्धन नाथ। गोवर्धन जी बोले, आइए हनुमान जी, कैसे आना हुआ। हनुमान जी कहते हैं, मैंने पूछ कर आया हूं श्री राघव जी से, श्री राम जी महाराज से आज्ञा लेकर आया हूं, केवल आपको दर्शन नहीं देंगे, मेरे राम जी जब कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब आपकी स्वयं पूजन भी करेंगे। शास्त्र कहता है, विश्वास रखने वाला, प्रतीक्षा रखने वाला, दृढ़ता रखने वाले के लिए
भगवान केवल खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ देकर ही जाते, कुछ ना कुछ प्रदान करके ही जाते। और मेरे ठाकुर जी ने वही करा। आज मैया यशोदा से मेरे भगवान कह रहे हैं, मैया गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कौन गोवर्धन? अरे जिस पर्वत पर गौएं चरती हैं, जिसका दूध हम प्राप्त करते हैं गौओं का, और उससे माखन बनाकर अपना यापन करते हैं, मां उस गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो। कान्हा, लाला, तुझे मालूम है इंद्र की अगर पूजन नहीं करेंगे तो वो कितना क्रोध करेगा? भगवान कहते हैं, मैया अगर देवता क्रोध करे तो वो देवता ही नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध तो असुरों में भरा होता है, राक्षसों में भरा होता है। जिसको क्रोध आए वो देवता नहीं हो सकता। अगर संसार के मनुष्य में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर गुस्सा आता है तो समझ लेना उसमें थोड़ी देर के लिए राक्षस भरा जाता, असुर भरा गया। एक क्षण के लिए उसकी असुर प्रवृत्ति हो गई। मानव के शरीर में 3 चीजें राक्षसी हैं। पहले नख, दूसरे दांत, और तीसरा मनुष्य के भीतर का क्रोध। मानव के शरीर में ये 3 चीज राक्षसी हैं। एक नख, उसका काम है केवल नोचना। दूसरा है दांत, उसका काम है केवल काटना। और एक है क्रोध, जिसके माध्यम से अपशब्द कहना, ताने देना, या किसी के लिए कुछ बोल देना, उसके लिए निंदा, उसके लिए अपशब्दों का कुछ पिटारा धर देना। ये 3 चीज राक्षसी है। अब नख का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि पूरे नख उखाड़ कर फेंक दोगे। दांत का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि पूरे दांत निकाल के फेंक दोगे। क्यों भाई दीनानाथ जी? दांत का भी कुछ नहीं कर सकते, इसको निकाल कर फेंक दिया जाए। अब बचा केवल एक क्रोध। महाराज, केवल एक क्रोध बचा। तो क्रोध तो अपने हाथ में है कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे भीतर इस क्रोध रूपी राक्षस को हमें प्रवेश नहीं देना है। रावण कितना अच्छा था, कितना ज्ञानी था, पर कभी कभी क्रोध में आकर जब वो शब्दों के बाण कहता था तो अपनों को चोट पहुंचा देता था। कंस भी था, हिरण्यकशिपु भी था, हिरण्याक्ष भी था। महाराज, क्रोध भी राक्षस प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। उस क्रोध पर संयम। मां, आप कह रही हो कि इंद्र देवता को क्रोध आ जाएगा, तो क्या इंद्र अगर देवता हैं तो क्रोध आना चाहिए? इंद्र अगर देव हैं तो उनको क्रोध रहना चाहिए? हम जिन देवताओं की पूजन करते हैं, हम जिन देवताओं को मनाते हैं, हम जिन देवताओं को अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, दिया लगाते, नारियल फोड़ते, प्रसाद चढ़ाते, माला चढ़ाते, फूल चढ़ाते, अगरबत्ती लगाते, जिनके आगे हम धोख लगाते, प्रणाम करते, अगर उन देवता को हमारे पूजन ना करने पर क्रोध आए तो समझ लेना कि वो देवता नहीं है। देवता को क्रोध नहीं आता, क्रोध आता है असुर प्रवृत्ति को, राक्षस प्रवृत्ति। महाराज, मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने के। देखिए, द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3। द्रोणागिरी महाराज के 3 पुत्र हैं। द्रोणागिरी के तुम युवराजा, भक्तन के साधो हो काजा, मुनि पुलस्त जी के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। तो द्रोणागिरी जी के 3 पुत्र हैं। पहले नंबर पर द्रोणार्थ, दूसरे नंबर पर कांतानाथ, तीसरे नंबर पर गोवर्धननाथ। भारत की भूमि के 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी परिक्रमा होती है। पहले द्रोणार्थ, जो काशी में विराजना है, काशी जो बसा हुआ है, काशी का जो आनंद है वो द्रोणार्थ के कारण। 5 कोस की काशी। महाराज, अगर हम काशी की परिक्रमा करते हैं तो समझ लो वो द्रोणार्थ की ही परिक्रमा है। दूसरे नंबर पर कांतानाथ, जो चित्रकूट में जिनका निवास है।
राम जी के विश्राम के लिए, राम जी को आराम करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने पहले ही द्रोणागिरी से उनके दूसरे नंबर के पुत्र कांतानाथ जी को लाकर रख दिया। दूसरे नंबर पर हैं कांतानाथ, जिनकी परिक्रमा होती है महाराज 3 कोस की। कभी कई लोग कहते हैं 5 कोस की है, कोई कहते हैं 3 कोस की है, पर ये तो भगवान का भाव है कि आप जिस भाव से करते हैं भगवान उस भाव से निवास करता है। तीसरे नंबर पर हैं गोवर्धन नाथ। ये पिता द्रोणागिरी के हैं और अपनी माता के बड़े प्रिय हैं। माता पिता का जो स्नेह रहता है वो जरा छोटों पर ज्यादा रहता है, छोटे पर ज्यादा प्रियता रहती है। बड़ा पिता को प्रिय, छोटा माता को प्रिय। अब बचा है बीच का मंझला, जो बीच का रह गया मंझला, तो कहे ये किसका प्रिय? तो शिव महापुराण कथा कहती है ये भोलेनाथ जी का प्रिय है, ये ठाकुर जी का प्रिय है, राम और कृष्ण का प्रिय। अब द्रोणागिरी ने कहा ये मेरे गोवर्धन नाथ को नहीं दे सकता, पर बहुत प्रयास किया, बहुत निवेदन करा। पुलस्त बाबा माने नहीं, मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है, मुझे तप के लिए चाहिए, मैं साधना करूंगा, मैं तप करूंगा, आप मुझे दो गोवर्धन नाथ, ले चलो। गोवर्धन नाथ जी से कहा आप हमारे साथ चलिए। गोवर्धन नाथ जी ने पुलस्त बाबा से कहा अगर मेरे पिताजी आज्ञा देंगे, मेरी माता मुझे आज्ञा देगी तो मैं अवश्य चलूंगा, पर ऐसे नहीं जा सकता, मैं बिना माता पिता को बोले नहीं जा सकता। ठीक है, जाकर निवेदन करा पुलस्त ऋषि ने, द्रोणागिरी आपके छोटे पुत्र को चाहिए। भगवान कहते ले जाओ। क्यों चाहिए? मेरे 2 पुत्र जा चुके हैं, एक पुत्र को तो मेरे पास में रहने दो, हमें तप करना है। ठीक है, माँ ने खूब मना करा, द्रोणागिरी भी चाहते थे कि नहीं भेजूं, पर माने नहीं। द्रोणागिरी से लेकर गोवर्धन नाथ जी को उठाया गोदी में, पुलस्त ऋषि लेकर चलने लगे। गोवर्धन नाथ जी की आंख में जल भर गए। गिरिराज बाबा ने कहा सुनो पुलस्त बाबा, जिस स्थान पर आप मुझे रख दोगे वहां से फिर उठने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना, नीचे रखने से पहले विचार कर लेना आप मुझे। ठीक है, पुलस्त ऋषि ने मन में सोचा इतना छोटा सा रखा है, मेरी गोदी में बैठकर चल रहा है और मुझको कह रहा है कि जहां रख दोगे उठूंगा नहीं। जब अभी उठा सकता हूं तो बाद में क्यों ना उठा सकता हूं। चले, पुलस्त ऋषि लेकर चले। बीच मार्ग में पुलस्त बाबा जब जतिपुरा में पहुंचे, ब्रज के रज में जब पहुंचे, ब्रजमंडल में जब पहुंचे, पुलस्त बाबा थक चुके थे, इसलिए जल का पान करने के लिए गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा। जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, पुलस्त बाबा वापस उठाने लगे, उठा नहीं, गोवर्धन नाथ जी उठते नहीं। पुलस्त बाबा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर कहा सुनो गोवर्धन, तुम जिद्दी हो, उठते नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल घटोगे। गोवर्धन नाथ जी का विशाल पर्वत था साहब, विशाल पर्वत। महाराज तिल 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 बाबा घटते गए। और सबसे प्रसन्नता का बात, सबसे प्रसन्नता का आनंद तो ये है, कांतानाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, द्रोणार्थ आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, और गोवर्धन नाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं। तो मैया यशोदा से भगवान कृष्ण करें, मैया चलना गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। मां चलो। मां चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने। मैया ने कहा लाला चलने को तो चल चले, पर पहले नंद बाबा को आन दे, तेरे बाबा आएंगे और वो आज्ञा देंगे तो हम चलेंगे। मैया आप चलो तो मैया ने सारा साज सजाया, जितना सामान था सब रख लिया, भोजन का जो भी सामग्री सिद्ध हुई थी वो रख लिया। चले गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। महाराज मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर। बोल के राज महाराज की। जय हो। अरे सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। तो सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो बोल के राज महाराज की। जय। बोल के राज महाराज की। जय हो। ओ लड्डू पेड़ा और जलेबी, लड्डू पेड़ा और जलेबी। अरे लड्डू पेड़ा और जलेबी, लड्डू पेड़ा और जलेबी। मैं तो 56 भोग लगाऊं जय हो। महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग भोग लगाओ महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं महावीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। बोल के राज महाराज की।
जय हो। ओ राधा कुंड पे संत बहुत हैं, राधा कुंड पे संत बहुत हैं, ओ राधा कुंड पे संत बहुत हैं, राधा कुंड पे संत बहुत हैं। मैं तो नित नित भोज कराऊं मारा भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो नित नित भोज कराऊं मारा भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा भी नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा भी नहीं माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय। भगवान गोवर्धन नाथ जी के चरणों में माता यशोदा को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और गिरिराज बाबा की पूजन करने के लिए बैठ गए। अब ध्यान दीजिएगा महाराज, यहां पर भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी के सामने सारी सामग्री लेकर जो जो बनाकर लाए थे सब रख दिया और सब रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए। अब भगवान सारे ब्रजवासी आपस में बात कर रहे, इस पत्थर में से कोई देवता निकलेगा, पर्वत में से कोई देवता निकलेगा। अब देवता कैसे निकले? सारे ब्रजवासी बात करने लगे, ये नंद बाबा को छोरा ने तो पूजन करा दी, पर इसमें से कोई देवता निकलेगा ही नहीं। इंद्र होते तो अभी तक खाकर चले जाते, भोजन कर कर चले जाते। जब भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे, भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, हे गोवर्धन बाबा बड़ी कृपा करिए दयालु दाता, आइए प्रकट होइए, ब्रजवासी आपके लिए इतना सामग्री बनाकर लाए हैं, आप पाइए। भगवान कृष्ण का तो कहना ही था, भगवान कृष्ण का ही एक अंश अवतार गोवर्धन पर्वत में से प्रकट हो गए गिरिराज बाबा। हजारों हाथ कर लिए, भोजन करना प्रारंभ करा। जैसे ही भोजन करना प्रारंभ करा, सारे पात्र खाली होने लगे, ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, हे भगवान बड़ा गजब हो गया। इंद्र था तो भोजन करने के बाद थोड़ा छोड़कर भी जाता था, ये तो पूरे की पूरे बर्तन की बर्तन निपटा जा रहा है, ये तो सब खाया जा रहा है, सारा पाया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने शब्द सुना तो भगवान हाथ जोड़कर बोले, हे गोवर्धन नाथ दादा कृपा करिए बाबा, इन ब्रजवासियों के लिए थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए। गोवर्धन नाथ जी ने आवाज कर कर कहा, आकाशवाणी कर कर कहा, सुनो कृष्ण, इन ब्रजवासियों ने मेरे को खाने से रोका है, इसलिए आज के बाद मैं केवल भाव से जीवने के लिए आऊंगा। और महाराज तब से मेरे गोवर्धन नाथ भाव से जीवते। आप भी अपने घर में जब भोग लगाते हो, एक कटोरी सामग्री बनाकर भगवान के सामने रख दो और एक कटोरी सामग्री बनाकर अलग रख दो। दोनों में जो स्वाद होगा, जो भगवान के सामने रखी है उसका स्वाद अलग होगा, जो अलग से रख दी फ्रिज के ऊपर, फ्रिज के अंदर, उसका कोई स्वाद नहीं है, पर भगवान के सम्मुख में जो पहुंच गई उसका स्वाद बढ़ गया। भंडारे की पूड़ी, भंडारे की सब्जी घर में बनाकर खाओगे वो आनंद नहीं आएगा, पर वही सब्जी भंडारे की प्रसाद की पाओगे उसका स्वाद बढ़ जाएगा महाराज, क्योंकि उसमें भगवान पा लेता है, भाव से पाता है, भाव से। महाराज अब भगवान कृष्ण ने जो ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया है, आज ही के दिन गिरिराज पूजन के दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो गिरिराज बाबा का पूजन किया गया, वही गोवर्धन पूजन की कथा आज चल रही है, वही गोवर्धन चरित्र। जरा ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट था। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और कुनवाड़ा। महाराज दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो, ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे?
जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि हुई। 7 दिवस भगवान पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर कर रखे। एक दिन में मेरे श्री जी बाबा को, मेरे ठाकुर को, मेरे कन्हैया को, मेरे कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन आता है। 7 दिन तक भगवान जब तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखे, तब तक भगवान ने कुछ नहीं पाया। और जब 7वां दिन पूर्ण हुआ तो एक दिन में 8 बार भोग लगता था, इसलिए 7 दिन का 8 बार का भोज इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा, तो सतुवटु 56, ऐसे भगवान के सामने 56 भोग आया। तो आज जो भोग लग रहा है वो अन्नकूट है, वो अन्नकूट है महाराज। तो महाराज जो दीपावली के दूसरे दिन लगा वो अन्नकूट है। पर्वत उठाने के बाद 7 दिन का जो भोज इकट्ठा हुआ वो लगाया, वो 56 भोग है। और भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी नंद बाबा के साथ में मिलकर जो भगवान गोवर्धन नाथ जी का प्रति समय पूजन करने जाते थे और जो भगवान को भोग लगाते थे, वो उसको कुनवाड़ा कहा गया। कुनवाड़े का मतलब है कुनवे के साथ, परिवार के साथ में जाकर भगवान को भोग लगाया जाए, वो कुनवाड़ा है, वो कुंजवाड़ा। महाराज सारे ब्रजवासी भगवान का पूजन करा, आ गए। देवऋषि नारद इंद्रदेव के पास पहुंच गए। महाराज श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आओ से ले हो। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी ने कहा, इंद्रदेव आपको मालूम है पृथ्वी पर आपका पूजन होता था, अब आपका पूजन बंद हो गया, ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। किसके कहने पर? कहा नंद बाबा के छोटे से पुत्र के कहने पर तुम्हारा पूजन बंद कर दिया। इंद्र को क्रोध आया, अपार जलवृष्टि कराई, खूब जल, कहते हैं इतना जल गिरवाया और ऐसी मोटी मोटी बूंदें गिरवाई कि गोवर्धन नाथ जी के पत्थर की शिला पर, पर्वत पर आज भी बूंद के निशान हैं जो इंद्र ने बरसवाई। सोचिए, पर्वत पर पानी की बूंद के निशान है तो सांसारिक जीव का क्या हुआ होगा। जब क्रोध बरसता है तो ना जाने कितनों को लेकर चला जाता। क्रोध जब बरसता, क्रोध आया, सोचा अब क्या करा जाए। सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास गए। लाला, तूने गोवर्धन नाथ जी का पूजन कराया था, लाला अब बचा ले। कन्हैया कहते हैं, ब्रजवासियों, जिसको तुमने अगरबत्ती लगाई, जिसको तुमने धूप बत्ती लगाई, जिसको तुमने दिया लगाया, जिसका तुमने पूजन करा, चलो उसकी शरण में चलते हैं। सारे के सारे उस गिरिराज बाबा की शरण में चले, बाबा गोवर्धन नाथ जी।
सारे के सारे गिरिराज बाबा की शरण। सब के सब मिलकर गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जाने लगे और बाबा के चरणों में पहुंचकर निवेदन करा है। गिरिराज बाबा से कहा, बाबा जलवृष्टि हो रही है, कृपा करिए। भगवान बोले, गोवर्धन पर्वत में से आवाज आई, कृष्ण मैं हल्का हो जाता हूं, तो अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ जी को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण करा। 7 दिवस बरखा भारी हुई, तब जाकर इंद्र क्षमा मांगने आए और गोवर्धन नाथ जी को भूमि पर रखकर भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन नाथ जी, कली में तुम सम देव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। 7 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे भाव भक्ति से, आनंद के साथ में। आप सब पूरी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो आप 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व 5 दिवस का मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर के रखे।
भाव से आज गिरिराज पूजन का चतुर्थ दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। कल 5वें दिवस की कथा का रसोपान करते हुए और पूजन का विश्राम करते हुए माता लक्ष्मी को अपने अपने घरों में विराजमान करेंगे। भाव भक्ति से आनंद करते हुए श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज। मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ। इससे मत भिड़ना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चेली है। अब कौन भिड़े सो कई कई दुखी। अब मालूम पड़े बीच में कहीं का सियोर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो। सुनो, शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुए आना। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, अब उसमें से 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडित थी। उत्ते में तो जगदम्बा चंद्र घंटा तुरंत भयंकर। तो तुमसे कई थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके आ, अब कई थी। हमारा निवेदन आप सबसे, हमारा जीजा जैसी भी लाया तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता, अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो वो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया। और गलत संगति की ओर गया, वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा, दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन शंकर जी का जल पूजन नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा, बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ने लगा, कोई पाप कर्म होने लगा, गलत पैसा आने लगा, कोई गलत काम में धन लगने लगा, समझ लेना कि गलत धन आ रहा है तो पाप बढ़ रहा है, तो भजन छूट गया, मंदिर जाना छूट गया, शंकर जी को जल चढ़ाना छूट गया, भगवान का कीर्तन करना छूट गया, भगवती स्मरण करना छूट गया। समझ लो हमारा पाप बढ़ा तो भजन छूटा है, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे यहाँ अच्छा धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जा तू तो बाबा बन जा। क्या है ये रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग कह देंगे क्या है, पागल हो गई हो? जहां देखो वहीं कथा में चली जाती है, जब देखो जब कथा कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा,
फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा, उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा। पर अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान के विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। आप गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर लिया, या केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी स्वामी इस सीता जी को वापिस पहुंचा दो। रावण को कोई नहीं। इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेके राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए, क्या करना है? सबने कहा चिंता मत करो रावण, लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मारकर भगा दिया। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो, और सरल भाषा में समझो। आपके बच्चे को स्कूल भेजो, आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, एप्पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता चप्पल मोजा, और घूमना गाड़ी फुर फुर कर कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी होगी। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे। और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल दी, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की अविरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। हम उसको धारण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख कारो दया करी मैं दर्शन आगो। शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आगो। जब मिल जाए मौका अच्छा कर्म करने का, करो। एक मित्र अजामिल को ऐसा मिल गया जिसने पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी। ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं 4 बच्चे, चौथा गर्भ था। चौथा गर्भ जब आया, परमात्मा कैसी कृपा करता है। अगर आपने जिंदगी में एक बार भी अच्छा कर्म करा है तो परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। मेरी जीजियों, ओ मेरी वाणी के जी जाओ, ध्यान से सुनना। अगर तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है ना,
शंकर भगवान को अगर एक लोटा जल तुमने समर्पित करा है तो वो जल तुम्हारा खाली कभी नहीं जाएगा। एक पत्र है, अभी हम ज्यादा पत्र पढ़ नहीं पाए। पल्लवी सारंग धावेकर, भद्रावती, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी सारंग धावेकर, भद्रावती, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? हाँ ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, उनके ब्रेन की नस ब्लॉक हो गई थी और उसमें ब्लड के थक्के थे। उनकी याददाश्त भी चली गई थी, खाना खाते तो भी उन्हें याद नहीं रहता, कहीं चले जाते तो भूल जाते। याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई, याददाश्त उनकी पूर्ण तरह से चली गई। एक दिन मेरे पिताजी को हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए गए। डॉक्टरों के हिसाब से उनकी जो नस ब्लॉक हुई थी उसके अनुसार उनको जिंदगी भर दवाई लेना थी और वो रहते तो ऐसे ही रहते जैसे वो थे। याददाश्त उनकी कमजोर हो गई, नस ब्लॉक हो गई। नागपुर के हॉस्पिटल में भी दिखाया, उसमें भी यही बताया गया। अब हम करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान पर लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ी हुई शिव जी पे से लेकर आते, पिताजी को देते और उनको भी मंदिर जाना प्रारंभ करवाया। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, शिव शिव है। बाबा का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से हम लेकर आए, उस रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और बेलपत्री खिलाना प्रारंभ करी। शिव जी को जल चढ़ाने की उनको आदत डाली, वो रोज शंकर जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे पिताजी को एक भी गोली की जरूरत नहीं है, उनकी याददाश्त पूरी आ गई और जब उनकी जांचें कराई तो वो नस भी पूर्ण तरह से खुल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, दिल तुझको दिया ओ भोले। धन्यवाद बहन, बैठिए। श्री शिवाय। अब ठीक है, वो दोनों हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को, शंभु ओघड़ी है। एक पत्र और लिखा है किसी ने, बैठिए। मैं दीक्षा कोटावर, गांव पारणी, तहसील कोरपना, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र भेजा है, हाथ हिला दीजिए एक बार। बहुत पीछे हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गया, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है। मैं दीक्षा कोटावार, गांव पारडी, तहसील कोरपना, जिला चंद्रपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को कई वर्ष हो गए थे, झोली भरी है तो उसी ने भरी है। आप कहते हैं बाबा के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर में श्रृंगार करना, शंकर के मंदिर में पूजन करना, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर की आराधना करना, कुछ भी खाली नहीं जाता। बाबा आज मुझसे कोई पूछे, मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कभी खाली नहीं जा सकता। बाबा मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुनी। गर्व नहीं ठहरता था, कई बार डॉक्टरों को दिखाया पर संतान का सुख नहीं आया।
तब आपके कहने पर शिव मंदिर में सफाई करना, शंकर जी का श्रृंगार करना, फूलों से सजाना। शिवरात्रि पर भी यही क्रम करा। बाबा की कृपा हुई और मेरा गर्भ ठेर गया। टेस्ट कराया, बच्चे में बहुत सारी तकलीफें बताई गई, पर हमारा विश्वास पक्का था। इतने दिन के बाद भोले बाबा ने अगर संतान दी है तो संतान सुरक्षित रखना भी उसी का काम है। गुरुदेव बाबा की कृपा से डॉक्टर ने तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग बच्चे को बता दिए थे, पर आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने मुझे ऐसी करुणा कर दी कि मेरे घर में बाबा की कृपा से बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा पूर्ण तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव अभी मेरा बच्चा 4 महीने का है, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आ सकी, पर मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, मेरे बाबा ने मेरी झोली में संतान दे दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा भोले अपने दर अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कर अपने विश्वास को दृढ़ करिए। अजामिल ने शादी कर ली, बच्चा हो गया। प्रभु कृपा, अगर एक लोटा जल हमने शिव जी को चढ़ाया है, भगवान शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी है, पंडाल में किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर एक बार भी श्रवण करी है तो उसका फल मिलता जरूर। और आपसे भी कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिख के रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है। हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इतनी तारीख को गए थे, उस तारीख को लिख कर रखना। और 3 महीने, हम कहते हैं 3 महीना, पर मेरा विश्वास करता है 15 दिन, 1 महीना, उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, कि इसका फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से श्रवण करी, उसका फल मिला कि नहीं। आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल गया, परमात्मा। अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला है, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ। कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है। किसी ने पूछा क्यों, भूख लगी है, भोजन करना। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा, उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं।
संत चले, संत चले। और जैसे ही संत गए, अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधु संत। कहां जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिव महापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा करो। जब शिव तुमको दे तब करो, या अपना कुछ हो अपने पास में तो करो। कर्जा लेकर, उठाकर, धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो तो वो समर्पित है। तेरा तुझको उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त होगा। कर्जा लेकर नहीं। कितना सुंदर शिव पुराण में कहा। आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांगकर आरती में भी मत चढ़ाओ। पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी। काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा। मामा जी देना, मैं बाद में। 1 रुपया मांगकर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ। पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं। अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग। तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल। मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग। मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना,
आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तू मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर किडनी कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए ना। शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, कई। अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं के चार्टेड प्लेन, 8-8 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है? क्या काम का धन? इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु, नैनों पे लिखना दर्शन, हाथों में शिव जी की सेवा लिखना, हाथों में शिव जी की सेवा लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यारे, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, पाँव पे लिखना जाना गुरुद्वारे, पाँव पे लिखना जाना शिव के द्वारे, वाणी में शिव जी का नाम लिखना, वाणी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु का प्यार
भीतर परमात्मा से कहना ये सब लिख देना तो मेरी जिंदगी सार्थक। प्रथम सुख, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख है घर में माया, लक्ष्मी बाद में, पहले शरीर सुखी। कटे हुए सेव फल का मोबाइल तुम्हारे हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का, और आंखों से दिखे ही नहीं, तो वो एप्पल किस काम का, फिर तो पपीता ही अच्छा, क्या मतलब। घर में इतने बड़े 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 स्पीकर रखे हैं, टीवी में अलग से वॉल्यूम लगा हुआ है, कानों में आवाज ही नहीं, तो वो डीजे और स्पीकर का मतलब क्या। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? हैं? सही है क्या मतलब? एक से बढ़कर एक बक्कल रखे बालों में लगाने के। अब सियोर वाले महाराज जैसे बाल ही नहीं, तो बक्कल क्या खाक लगा। हे बाबा, अरे काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, सब गाइए, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, राधे
प्रभु जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना जरूर ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती काली बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे राधे हरि बोल। शंभू जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती के पाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती के पाती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना
जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा हार हार महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से प्रार्थना बड़े आनंद के साथ। जिसको मन ने कार्य से प्यार नहीं है अपने कार्य से, हमेशा वो बॉस को कोसता रहता है, ऑफिसर को कोसता रहता है, काम के प्रति क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति 4 बजे से अपनी घड़ी देखना चालू कर देता है, पर जिसकी दुकान होती है, व्यापार होता है, काम धंधा होता है, जिसकी दुकान है वो कभी घड़ी नहीं देखता, वो तो और सोचता है। उसको क्योंकि अपनी दुकान से प्यार होता है तो रात के 9 बजे तक भी ग्राहक आते रहे तो वो बैठा रहता है, क्योंकि उसको प्यार है अपने कर्म से, उसको प्यार है अपनी दुकान से, उसको प्यार है अपने व्यापार से। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब आपका प्रेम, आपका प्यार आपके कर्म के प्रति प्रबल हो जाता है, फिर उसमें समय नहीं देखा जाता, उसमें समय नहीं देखता। कई लोग कथा में भी बैठते हैं तो वो जैसे ही 3-4 बजी, 4 बजे के बाद इनका मन और कोई कोई कथा में बैठते हैं तो उठते से ही कहते हैं, समय मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ चले गया। ऐसा लगता है महाराज जी तो छोटी सी कथा बाज देते हैं और समय उड़ जाता है। कई लोगों को समय थोड़ा लगता है और किसी किसी का मन जब कथा में नहीं लगता, शिव पुराण में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता, जो केवल भीड़ देखने के लिए आते हैं, केवल व्यवस्था देखने के लिए आते हैं, केवल सोशेप के लिए आते हैं, वो केवल देखने के लिए आते हैं, तो उनका मन कथा में नहीं लगता, वो घड़ी में लगा रहता है, क्योंकि उसको कथा से प्यार नहीं होता। जिसका कथा से प्यार है उसको समय छोटा पड़ जाता है, जिसको प्यार नहीं उसको घड़ी में देखना पड़ जाता है। आप जिसको स्नेह करते हो ना, आप जिससे प्रेम करते हो ना, और बहुत पक्का प्रेम है ना, तो उसके साथ अगर 4 घंटे भी बैठोगे ना तो यूं कहोगे अभी जा रहे हो, इतनी जल्दी क्या पड़ी तुम्हें घर जाने की। जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा स्नेह है, 5 घंटे भी छोटे पड़ जाते हैं। और जिससे प्रेम नहीं है ना, उसके साथ टाकीज में भी 3 घंटे बैठे हो ना, थिएटर में, तो भी कब टले, कब जाए। जिस दिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह शिव जी के प्रति हो गया, भगवान शंकर के प्रति हो गया, उस दिन से ना तो तुम्हें घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी घड़ी और तुम्हारा समय महादेव खुद चलाएगा।
स्वयं। कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर। पहले परिवार में एक व्यक्ति के पास में घड़ी होती थी। किसके पास घड़ी होती थी? एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, या घर में एक घड़ी होती थी और पूरे परिवार के पास में समय होता था। बोलो सही है? पूरे परिवार के पास में समय है। घड़ी पहले एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी और पूरे परिवार में समय होता था। आज के जमाने में घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। एक मिनट का भी समय पत्नी से बात करने का नहीं, एक मिनट का समय भी पति से बात करने का नहीं, एक मिनट का समय भी बच्चों के पास बैठने का नहीं, एक मिनट का समय भी अपने भाई बंधु के पास बैठने का नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। आज व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो ऐसी बात करता है जैसे ताने दे रहा है, जैसे गाली दे रहा है, जैसे अपशब्द कर रहा है, जैसे अपशब्दों का उसने बाण छोड़ दिया। जब प्रेम, स्नेह, आसक्ति शिव के प्रति हो जाती है तो समर्पण पूरा। एक पत्र आया, देखिए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं बिमला देवी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर हमें नहीं दिख रही हो और उनके पास के लोगों को दिख रही हो तो वो एक बार वहां से ताली बजा सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। दिख गई हैं? अच्छा, एलईडी के पास, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। एक बार हाथ हिलाइए उधर से। हाँ ठीक है, दिख गए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं गुरुदेव। पिछले साल मेरी बच्चादानी में कैंसर की गांठ थी। पत्र आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से कथा सुनने आई हूँ। पिछले साल मेरी बच्चेदानी में कैंसर की गांठ थी और 4th स्टेज की। मैं उसका इलाज मैंने जयपुर से करवाया था। जयपुर में 4th स्टेज का इलाज करवाने के बाद भी मेरा तकलीफ मिटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं शिथिल हो गई, परेशान हो गई। तब मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा, टीवी पर कथा आती है, एक लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मंदिर मेरे परिवार वालों को भेज देती क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। 4th स्टेज का कैंसर लास्ट स्टेज में था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव, उस बेलपत्र को लाकर खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेना चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दिन भर जपती। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर के हिसाब से तो मेरी मृत्यु पास में थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने 9 बार जांच करवा ली। हर जांच में मेरा कैंसर खत्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अब जांच देखिए, आप उसको एलईडी पर पढ़िएगा और मोबाइल पर या आस्था चैनल पर उस पत्र को पढ़िए। जांच कितनी बार कराई उसने लिखा। मैंने 9 बार जांच कराई, 9 बार जांच कराई और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त है। अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव भक्ति है।
एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। जब तक शिव से प्रेम नहीं होगा, शिव के करीब नहीं पहुंच पाओगे। आप शंकर के करीब नहीं पहुंच। शिव के करीब जाने के लिए आपको शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना। लगा थोड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में, जिम काहे के लिए जाते हो? मेरे बेटा बेटी जिम जाते हैं, यहां पर भी बैठे होंगे बच्चे जो जिम जाते होंगे। जिम काहे के लिए जाते हो? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। बोलो मेरी बेटा बेटी यहां बैठे होंगे जो जाते होंगे जिम, एक्सरसाइज करने के लिए। जिम काहे के लिए जाते हो? अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत। डम्बल्स, प्लेट्स, साइकिलिंग, रनिंग सब कर रहे हो जिम में। नए नए आए हो, लोग हंसते हैं, आपसे उठता नहीं, शर्म भी आती है। पर जिम में एक बात जरूर है, जिम के अंदर गाने लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं गाने? कोई हंसे उस ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए। साउंड तेज कर दिया जाता है एक्सरसाइज करते समय। जिम में साउंड बढ़ा दिया जाता है। हॉल में बहुत सारे बेटा बेटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और साउंड तेज कर दिया, और तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम प्लेट्स लगा रहे हो, तुम डम्बल्स लगा रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, और गाना क्यों लगाया जाता है? उस ट्रेनर से पूछो, जिम के ट्रेनर से पूछना कि तुमने ये गाना क्यों लगाया, तो वो कहेगा गाना लगाने का कारण केवल इतना है कि ये चिल्लाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तेरा ध्यान गाने में हो और तेरा ध्यान अपनी काम में हो। काम में होगा और गाने में होगा तो तू इनको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो एक दिन तू अच्छा मजबूत हो जाएगा और दुनिया में नाम कर जाएगा। इसलिए ये इनको आसपास वाले चिल्लाएंगे। जैसे जिम मजबूत बनाने का काम करती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी मजबूत बनाने का काम करती है। तुम्हें इतना पक्का कर देती है शंकर जी के प्रति कि तुम्हारे भीतर वो बल आ जाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, शिव है मेरे साथ। मेरे साथ मेरा भोले बाबा, मेरे साथ मेरा शंकर है, मेरे साथ मेरा शिव है। अब मुझे भटकना नहीं है। अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मेरा भटकना नहीं है। एक पत्र है, देखिए। अब ये पत्र बड़ा विचित्र पत्र है जिसने भेजा। हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। कहीं बैठे हैं आप? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दो एक बार। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? नज़दीक है। अच्छा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2021 से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। नवंबर 2022 में आईसीयू में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खींच लिए। फिर मेरी पत्नी की सहेली
जो कि आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा। हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी। कथा सुनकर मेरी पत्नी ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल का महीना 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से बोला मेरे पेट में गठान हो गई है, जिसका सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना जरूरी है। सर्जरी के लिए मुझे अगस्त 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के ऑपरेशन थिएटर में ले गए, परंतु ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र दी और उसको मैंने जल के रूप में ग्रहण कर खाकर, पानी पीकर ऑपरेशन के लिए चला गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जैसे ही अंदर लेकर गए और मेरे ऑपरेशन के लिए मेरा शरीर जब खोला गया, उसमें डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार दोबारा से एमआरआई कराई, पेट का वापिस स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि वो छोटी गठान तो गायब हो गई, एक बड़ी गठान हो गई। जब मेरा वापिस स्कैन करा गया, एमआरआई करी गई, पेट का स्कैन कराने के बाद मुझे बड़ी गठान बता दी गई। उसी हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन के लिए फिर कहा गया। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हमको दोबारा से ऑपरेशन के लिए कहा गया, तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी करें, फिर हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे। हम उसी बीच में सीहोर पहुंच गए। वहाँ से बेलपत्र, एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापिस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर कर वापिस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापिस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापिस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा शंभो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभु तारका। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तारका। गुरुदेव, मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शिव, त्रिकालदर्शी है शिव।
अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है, उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है, कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या होगा? तू क्या चिंता करती? चल शोरूम 70,000 का एक बार में मोबाइल, 70,000। न्यू ईयर आया है, डायमंड की प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाए, श्वास भी, शरीर श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के। और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30-30 साल में नहीं हो रहे थे, उसके यहाँ भी हो रहे हैं। तो अब ये महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है। इतने ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी। जिंदगी, जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है,
मेरी नैया ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हों मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी,